हेलो एवरीवन। तो मैं अमित टॉपर्स कॉस एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। बेटा, हम लोग जो है ना यहाँ पे क्या करेंगे। सर हम लोग है ना सीयूईटी जो है ना सीयूईटी के लिए हम लोग पढ़ रहे थे। और सीयूईटी में एक सब्जेक्ट आता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट का जो पेपर होता है, जनरल टेस्ट के पेपर में जो चीज़ें आती हैं वो हमने यहाँ पर पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, तो उसमें एक पॉलिटी सब्जेक्ट आता है, पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन आता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमने मेजॉरिटी पोर्शन पढ़ चुका था। लास्ट वीडियो में हमने पार्लियामेंट देखा था, हमने देखा था लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है। हमने देखा था लोकसभा राज्यसभा के सेशंस क्या होते हैं। वो सारी चीज़ें हम देख चुके थे, कैसे क्वेश्चन आर क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें ना बेटा ऑलमोस्ट हम लोग देख चुके थे। तो सर हम इस वीडियो में क्या देखेंगे। सर इस वीडियो में हम देखेंगे आपका बिल। सर ये बिल क्या होता है ना। सर बिल जो होता है ना, आपका जो लोकसभा है, राज्यसभा है या पार्लियामेंट जो है, या मैं बात करूं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के दो फंक्शंस होते हैं। क्या फंक्शन होते हैं? लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूशन। तो गवर्नमेंट क्या करती है? लेजिस्लेट करती है। लेजिस्लेट करने का मतलब रूल्स रेगुलेशन लॉ को बनाती है, फॉर्मुलेट करती है। और दूसरा क्या करती है? एग्जीक्यूट करती है, मतलब लॉज जो बनाए हुए होते हैं उन्हें आपका इम्प्लीमेंट करती है। तो जब गवर्नमेंट लॉ बनाएगी तो वो लॉ कहाँ बनाएगी आपका? वो लॉ बनाएगी वो पार्लियामेंट में, है ना। तो लॉ कहाँ बनेंगे? वो पार्लियामेंट में बनेंगे। ठीक है। अब लॉ तो पार्लियामेंट में बनेंगे, लेकिन लॉ बनाए कैसे जाएंगे? तो जब वो बनाए जाएंगे तो उसके लिए लाया जाता है आपका बिल। उसके लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में बिल। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? सर बिल्स पढ़ेंगे। दो पार्ट में पढ़ लेंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। चार बिल टोटल आपके होते हैं। चार में से पहला और दूसरा बिल जो है वो हम इस पार्ट में देखेंगे। अगले दो बिल जो हैं वो आपके अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो इतना हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आपका बिल्स। ठीक है, तो बिल्स बिल्स में जो अगर मैं बोलूँ आपका बिल, कितने टाइप के बिल होते हैं? सर चार टाइप के बिल होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी बिल, एक होता है ऑर्डिनरी बिल। सर दूसरा होता है मनी बिल, मनी बिल। सर तीसरा होता है फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल। चौथा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो सर ये चार टाइप के बिल होते हैं। ये चारों टाइप के बिल्स जो हैं हम आपका देखेंगे। तो याद रखेंगे, आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप के बिल्स हम लोग डिस्कस करते हैं, चार टाइप। वैसे तो नंबर ये नहीं पूछता, बट फिर भी आर्टिकल्स और मैं इनके बता देता हूँ ताकि आपको आर्टिकल्स याद रहें। ऑर्डिनरी बिल का आर्टिकल है 107, मनी बिल का आर्टिकल है 1110। ठीक है, फाइनेंस बिल का आर्टिकल है 117 और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का आर्टिकल है 368। तो ये बिल से रिलेटेड आर्टिकल्स और याद रखना। तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया सर, बिल्स क्या होते हैं, बिल्स का यूज़ क्या होता है, और बिल्स कितने टाइप के आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू किससे करेंगे? सर शुरू करेंगे आपका ऑर्डिनरी बिल से। ठीक है, चलो तो पहला यहाँ क्या है? ऑर्डिनरी बिल। कौन से आर्टिकल में आएगा? 107 में। ठीक है, अब देखो चार टाइप के बिल देखें, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। थोड़ी सी चीजें समझेंगे। अब बेटा देखो, वो जो है ना, जहाँ पे बिल में, जहाँ पे आपका पैसे से रिलेटेड बात होगी, वो आपका किस में होगा? या तो मनी बिल होगा या फाइनेंस बिल होगा। ठीक है, जहाँ पैसे से रिलेटेड बात होगी वो क्या होगा? या तो मनी बिल या आपका फाइनेंस बिल होगा। और जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात होगी वो क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा वो। तो ये समझ में आया। और जहाँ पे इन दोनों चीज़ों के अलावा कोई बात होगी वो क्या होगा? ऑर्डिनरी। ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिल कौन से बिल होते हैं? जिसमें पैसे से रिलेटेड बात नहीं होती, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने से रिलेटेड कोई बात नहीं होती, वो आपके क्या होते हैं? ऑर्डिनरी बिल। जैसे जैसे आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, एक्ट को अमेंड किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं किया। ठीक है, वो वाला हो गया। जैसे आपका क्या हो गया? आपका फार्म्स लॉ, फार्मर्स के लिए जो लॉ आए थे, किससे आए? ऑर्डिनरी बिल से। जैसे आपका क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, रूल्स बने ना, लॉ बनाया, कैसे आया? आपका ऑर्डिनरी बिल से। जैसे आया भारतीय न्याय संहिता, है ना,
ये आया किससे आया, ऑर्डिनरी बिल से। इस तरीके के और भी जितने भी बिल हैं जहां पैसे की बात नहीं हो रही, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात नहीं हो रही, वो सारे किस में आएंगे, आपके ऑर्डिनरी बिल में। अब देखो बिल कहाँ आएगा, पार्लियामेंट में। ये थोड़ा सा मैं बना रहा हूं, ये देखना, पार्लियामेंट, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ वो समझ लेना, उसके बाद एक संग हम ये पॉइंट देखेंगे, एक बार में क्लियर हो जाएंगे वो, ठीक है। अब पार्लियामेंट के कौन कौन से हाउस होते हैं, लोकसभा होता है सर, राज्यसभा होता है पार्लियामेंट का पार्ट, और प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं, पार्लियामेंट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो आंसर क्या होगा सर, 3 कंपोनेंट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। समझ में आया, चलो। तो अब आपका ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, तो ऑर्डिनरी बिल जो है वो आपका किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है ना। ये जितने भी बिल हैं वो इंट्रोड्यूस तो मिनिस्टर्स ही करेंगे, क्योंकि लॉ जो बनाएंगे वो कौन बनाएंगे, आपके मिनिस्टर्स, मतलब गवर्नमेंट बनाएगी, गवर्नमेंट मतलब मिनिस्टर्स बनाएंगे, तो बिल आपके इंट्रोड्यूस तो मिनिस्टर ही करेंगे। लेकिन ऑर्डिनरी बिल है तो वो आपका किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। कंडीशन देखो, या तो वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, तो लोकसभा 1 हो सकती है, और लोकसभा से पास होने के बाद वो जाएगा राज्यसभा में, फिर आपका प्रेसिडेंट पे जाएगा, तो प्रेसिडेंट तो आपका 3rd नंबर पे ही आएंगे, ठीक है। या फिर हो सकता है ऑर्डिनरी बिल को आपका राज्यसभा इंट्रोड्यूस कर दे, राज्यसभा इंट्रोड्यूस करेगी तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास होकर जाएगा लोकसभा में, और जब दोनों से पास हो जाएगा तो कब जाएगा, प्रेसिडेंट पे। तो बिल हमेशा कैसे होंगे, ऑर्डिनरी बिल या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, या फिर किस में इंट्रोड्यूस होगा, आपका राज्यसभा में। तो या तो लोकसभा शुरू करेगी या राज्यसभा शुरू करेगी, दोनों में से जो भी शुरू करेगा वो उसे पास करेगा। सर ऑर्डिनरी बिल जो पास होता है वो कौन सी मेजॉरिटी से पास होता है, सर सिंपल मेजॉरिटी। ऑर्डिनरी बिल जो पास होता है वो किससे होता है, सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है। सर सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% से ज्यादा। जितने लोग हाउस में प्रेजेंट थे, हाउस में मतलब अगर लोकसभा में बिल पास हो रहा है तो लोकसभा में जितने लोग प्रेजेंट थे उनके 50% से ज्यादा स्ट्रेंथ अगर बिल को फेवर करती है तो लोकसभा में पास हो जाएगा। फिर आपका राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी जितने भी आपके मेंबर प्रेजेंट थे उनमें से 50% से ज्यादा अगर फेवर कर देते हैं तो बिल पास हो जाएगा। तो ये क्या होता है आपका सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी से आपका बिल जो है वो पास हो जाएगा। अब दोनों हाउसेस से पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। सर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो जब प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो आर्टिकल 111 पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में हमने पढ़ा था, प्रेसिडेंट को क्या होती हैं, वीटो पावर्स, वीटो पावर्स होती हैं। तो प्रेसिडेंट चाहे तो बिल को पास कर दें, अगर प्रेसिडेंट नहीं चाहे तो बिल को आपका वीटो कर सकते हैं। तो वीटो में हमने देखा था सस्पेंसिव वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, या आपका क्या था, पॉकेट वीटो। 3 तरीके के वीटो पावर थे ना। तो प्रेसिडेंट या तो पास कर दें या पास ना भी करें तो प्रेसिडेंट बिल को वीटो कर सकते हैं। ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें पास करना है या वीटो करना है, ठीक है। पास कर दिया तो बिल आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्ट। अगर प्रेसिडेंट ने पास कर दिया, पास कर दिया, तो देखो यहां पे देखो दोबारा देखते हैं। अगर प्रेसिडेंट ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट के पास करने से पहले वो क्या था, बिल था, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने पास कर दिया तो बिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पास नहीं किया तो बिल क्या होगा, खत्म हो जाएगा, है ना। जो भी वीटो पावर यूज करेंगे तो खत्म हो जाएगा। यहाँ तक चीजें समझ में आई ना, इजी सा था, बहुत सारी चीजें इजी थी। क्या है कि सर पार्लियामेंट में बिल शुरू होगा, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में, ऑर्डिनरी बिल है, प्रेसिडेंट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी, आप बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के बिल ला सकते हो। अगर पैसे से रिलेटेड बिल होता तो प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती, तो विदाउट परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट आप बिल को इंट्रोड्यूस करोगे, एक हाउस में पास होगा, दूसरे में जाएगा, दूसरे में पास होगा, प्रेसिडेंट पे जाएगा, प्रेसिडेंट पास कर देंगे, बिल आपका एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेसिडेंट पास नहीं करेंगे तो बिल आपका एक्ट नहीं बनेगा, बिल आपका खत्म हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। चलो तो ये ऑर्डिनरी या नॉर्मल कंडीशन हो गई, ठीक है। अब देखो इसी चीज में मैं कुछ चीजें ऐड करता हूं, ठीक है, समझना है इस चीज को। मान लो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपका लोकसभा ने तो बिल को पास कर दिया, राज्यसभा ने नहीं किया, या फिर ऐसी हो जाती है कि राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास नहीं किया। तो ये 2 कंडीशन है, समझ रहे हो ना।
ये दो कंडीशन क्या है कि जब एक हाउस बिल को पास कर देगा और दूसरा हाउस बिल को पास नहीं करेगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है, अगर होती है, तो प्रेसिडेंट की पावर है आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। जॉइंट सिटिंग अगर कौन सी कंडीशन में? जब एक हाउस बिल को पास करता है, दूसरा नहीं करता, प्रेसिडेंट को लगता है कि बिल इंपॉर्टेंट है, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? आपका जॉइंट सिटिंग को सम्मन कर सकते हैं। और अगर जॉइंट सिटिंग होगी तो जॉइंट सिटिंग को जो प्रोसाइड करेगा वो कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा। जॉइंट सिटिंग को जो प्रोसाइड करेगा वो कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको सारी चीजें? ठीक है, हमें नॉर्मल कंडीशन समझ में आई। नॉर्मल कंडीशन अगर पास हो गया तो पास, अगर पास नहीं हुआ, एक हाउस ने पास किया दूसरे हाउस ने पास नहीं किया, तो प्रेसिडेंट आपका जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। हर बार बुलाएंगे, कंपलसरी नहीं है। जॉइंट सिटिंग बुलाई तो आपका जॉइंटली वोटिंग होगी, वहां पे भी सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, पास नहीं होता तो बिल खत्म हो जाएगा। और अगर जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई, एक हाउस ने पास किया दूसरे ने नहीं किया, जॉइंट सिटिंग भी प्रेसिडेंट ने नहीं बुलाई, तो बिल वहीं पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका वीटो, ये क्या होता है आपका ऑर्डिनरी बिल। सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। ऑलमोस्ट जितने पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारे ही पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। समझ में आए? ठीक है, तो जैसे स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो या जो इस तरीके के माइंड मैप्स बनाने हो तो बना लेना। थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बनाना, मैंने थोड़ा सा रफ बनाया है बट आप नीट एंड क्लीन बनाओगे। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पे, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, पॉइंट्स देखते जाते हैं। यहाँ पे पॉइंट क्या है? रिलेटेड टू एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल मैटर्स, है ना। ये ऑर्डिनरी बिल क्या होगा? फाइनेंशियल मैटर और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाली चीजों को छोड़ के जो होगा वो आपका क्या होगा? ऑर्डिनरी बिल होगा। अगला पॉइंट क्या है? एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन मूव दिस मोशन। ठीक है, एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट के ऑर्गन्स तीन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ऑर्गन्स तीन होंगे लेकिन हाउसेस तो दो होंगे ना, क्योंकि प्रेसिडेंट आपका हाउस नहीं है, प्रेसिडेंट ऑर्गन है आपका पार्लियामेंट का, हाउस नहीं है। हाउस कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो पार्लियामेंट हैव टू हाउसेस बट पार्लियामेंट हैव थ्री ऑर्गन्स। ठीक है, चलो तो कोई भी हाउस आपका शुरू कर सकता है पार्लियामेंट का। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं करेगा, स्टेट का हाउस शुरू नहीं करेगा। कौन करेगा? आपका पार्लियामेंट का। प्रायर एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट विल नॉट बी मैंडेटरी, है ना। प्रेसिडेंट से बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट से पूछना जरूरी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर पैसे की बात होती तो हम प्रेसिडेंट से पूछते, पैसे की बात नहीं है तो प्रेसिडेंट से पूछना कोई कंपल्शन आपका नहीं होगा। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, आप मत पूछो। जिसे आपका मिनिस्टर को बिल लाना है वो आपका ला सकता है, प्रेसिडेंट से पहले अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, बाद में अप्रूवल लेना पड़ेगा। यहां पे क्या लिखा है? प्रायर एसेंट, मतलब आपको पहले अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट से, पहले प्रेसिडेंट को बताने की जरूरत नहीं है कि सर हम कोई बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बाद में तो अप्रूवल लेना पड़ेगा, जब दोनों हाउस से पास हो जाएगा तो बाद में अप्रूवल लेना कंपलसरी होगा। ठीक है, चलो अब यहां पे क्या होगा? बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेपरेटली विल पास द मोशन बाय सिंपल मेजॉरिटी, कि दोनों हाउस जो हैं वो अलग अलग पास करेंगे बिल को, है ना। लोकसभा है, लोकसभा अलग पास करेगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा अलग पास करेगा, और दोनों पास करेंगे कौन सी मेजॉरिटी से? सिंपल मेजॉरिटी। पास हो जाता है तो किस पे जाएगा? प्रेसिडेंट पे जाएगा। पास नहीं हो जाता है तो आपका बिल क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, if one house pass the resolution and other does not, the president can summon joint sitting। अगर एक हाउस बिल को पास करता है और दूसरा नहीं करता तो प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, प्रेसिडेंट की मर्जी है, मन करेगा बुलाएंगे, नहीं मन करेगा बेटा नहीं बुलाएंगे, प्रेसिडेंट की मर्जी है वो तो, है ना। तो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, उनको कोई कंपल्शन, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, अगर जॉइंट सिटिंग बुलाएंगे तो उसको प्रिसाइड कौन करेगा? आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा, है ना। आफ्टर बीइंग पास्ड बाय बोथ हाउसेस द पार्लियामेंट आइदर अलोन और इन जॉइंट सिटिंग ईच बिल प्रेजेंटेड फॉर द प्रेसिडेंट असेंट। ठीक है, या तो पार्लियामेंट ने बिल आपका सेपरेटली ईच हाउस ने पास किया है या जॉइंट सिटिंग से पास हुआ है, दोनों में से किसी भी कंडीशन से बिल अगर आपका पास हुआ है तो बिल किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास
जाएगा उनके अप्रूवल, उनके सिग्नेचर के लिए। प्रेसिडेंट ने बिल को पास कर दिया तो बिल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपका एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेसिडेंट ने पास नहीं किया तो बिल आपका कोलैप्स हो जाएगा। प्रेसिडेंट आपके वीटो पावर्स का यूज कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन यूज ऑल वीटो पावर्स, प्रेसिडेंट सभी वीटो पावर्स को यूज कर सकते हैं। प्रेसिडेंट का मन होगा यूज करेंगे वीटो पावर, मन नहीं होगा वीटो पावर यूज नहीं करेंगे। सिग्नेचर कर देंगे, आपका सिग्नेचर कर दिया बिल एक्ट बन गया। सिग्नेचर नहीं किया, एब्सोल्यूट वीटो यूज किया तो बिल आपका खत्म हो गया, क्योंकि एब्सोल्यूट वीटो में रिजेक्ट करते थे। या सस्पेंसिव वीटो किया तो आपके रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजेंगे पार्लियामेंट को। या पॉकेट वीटो इग्नोर कर दिया, है ना। तो सभी वीटो पावर प्रेसिडेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, वहां पे भी मैंने बताया होगा, यहां पे भी बता रहा हूं, किसी भी एक बिल पर प्रेसिडेंट केवल एक बार ही वीटो पावर का यूज करेंगे। प्रेसिडेंट आपका बार बार वीटो पावर यूज नहीं कर सकते। किसी एक बिल पर प्रेसिडेंट केवल एक बार वीटो पावर का यूज करते हैं, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट ने सस्पेंसिव वीटो यूज किया, सस्पेंसिव वीटो यूज किया मतलब आपका प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को वापस भेजा और पार्लियामेंट ने सेम बिल पास करके प्रेसिडेंट को भेज दिया, तो यहां पे आपका प्रेसिडेंट एक बार वीटो पावर यूज कर सकते थे, है ना। तो क्या प्रेसिडेंट को उसे दोबारा भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए? नहीं भेज सकते सर, वीटो पावर है, सस्पेंसिव वीटो है। क्या प्रेसिडेंट उसे इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर, पॉकेट वीटो है। क्या प्रेसिडेंट उसे रिजेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर, क्योंकि वो एब्सोल्यूट वीटो है। तो वहां पे प्रेसिडेंट बाउंड होंगे कि प्रेसिडेंट को वो बिल पास करना पड़ेगा। समझ में आया? तो एक बिल पर एक बार आपका वीटो पावर यूज कर सकते हैं कौन? प्रेसिडेंट। बार बार वीटो पावर का यूज नहीं कर सकते। समझ में आया? ऑर्डिनरी बिल, इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, है ना। इससे ज्यादा क्या ही पूछेगा आपका एग्जामिनर, बहुत ज्यादा आपके टफ क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत इजी से आते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया आपका ऑर्डिनरी बिल। अगला बिल हम कौन सा देखेंगे? मनी बिल। अगला बिल हम कौन सा देखेंगे? मनी बिल, आर्टिकल 1010। अब देखो, पैसे से रिलेटेड दो बिल थे, एक तो मनी बिल था, पैसे से रिलेटेड दो बिल हैं, एक है मनी बिल, दूसरा है फाइनेंस बिल। फाइनेंस भी तो पैसे ही होता है ना। तो पैसे से रिलेटेड दो बिल हैं, मनी बिल और फाइनेंस बिल। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा मनी बिल है, कौन सा मनी बिल नहीं है, या कौन सा फाइनेंस बिल है, कौन सा मनी बिल है? कैसे हमें मालूम पड़ेगा? तो बेटा यहां पे पावर होती है किसकी? स्पीकर ऑफ लोकसभा की। स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा की पावर होती है। सर क्या पावर होती है? कि सर किसी भी पैसे से रिलेटेड बिल को या किसी भी बिल को अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा ने बोल दिया कि वो मनी बिल है, मतलब वो मनी बिल है, ठीक है। कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं है, कोई जुडिशरी चेक नहीं कर सकती, आप इसे कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकते कि आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा ने ऐसा क्यों बोला। उन्होंने बोला ये मनी बिल है तो मतलब मनी बिल हो गया। और बाकी जो बिल बचे आपके वो किस में चले गए? फाइनेंस बिल में। पैसे से रिलेटेड कोई बिल आया तो अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा ने बोल दिया कि सर ये तो मनी बिल है, तो क्या हो गया? वो मनी बिल हो गया। और जो उसने नहीं बोला कि ये मनी बिल है, वो किस में चला गया? आपका फाइनेंस बिल में चला गया, ठीक है। तो कौन डिसाइड कर रहा है कि कोई बिल मनी बिल होगा या नहीं? ये कौन करेगा? आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा शुरू करेगा, ठीक है। समझ में आया? चलो, तो ये चीज समझ में आ गई कि मनी बिल या फाइनेंस बिल कैसे होंगे। अब देखो, मनी बिल है तो पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं। पार्लियामेंट के कौन कौन से हाउसेज हैं? लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा है। जब भी पैसे से रिलेटेड बिल होगा, जब भी पैसे से रिलेटेड कोई भी बिल होगा, तो प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा सर हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आप अपना अप्रूवल दे दीजिए। अगर प्रेसिडेंट अप्रूवल नहीं देते तो आपका बिल शुरू नहीं होगा। तो प्रायर परमिशन प्रेसिडेंट की लेनी पड़ेगी। किस बिल में? जो बिल आपका पैसे से डील करेगा। कौन सा बिल है? मनी बिल या फाइनेंस बिल, दोनों परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट से, ठीक है। पैसे से रिलेटेड जो बिल हैं, वो बिल आपका इंट्रोड्यूस करेगा केवल लोकसभा। तो यहां पे वन क्या होगा? लोकसभा वन होगा। लोकसभा से पास हो जाएगा तब ये कहां जाएगा? राज्यसभा में। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मनी बिल या फाइनेंस बिल को आपका राज्यसभा इंट्रोड्यूस करे, कभी भी ऐसा नहीं होगा। हमेशा जो आपका मनी बिल शुरू करेगी वो कौन करेगी? आपकी लोकसभा ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकती है, राज्यसभा मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। लोकसभा ने इंट्रोड्यूस किया, लोकसभा ने बिल को पास कर दिया, पास कर दिया। पास होने के बिल बाद कहां जाएगा? बिल राज्यसभा में,
राज्यसभा में जाएगा। बेटा राज्यसभा में रिस्ट्रिक्शन है मनी बिल पे। क्या रिस्ट्रिक्शन है? राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती, है ना। राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट मनी बिल, कैन नॉट रिजेक्ट मनी बिल। तो राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती। राज्यसभा मनी बिल को अमेंड भी नहीं कर सकती, मतलब मनी बिल में कोई चेंजेस भी नहीं कर सकती। राज्यसभा मैक्सिमम जो मनी बिल को होल्ड कर सकती है वो कर सकती है आपका 14 डेज। तो राज्यसभा कैन होल्ड मनी बिल, मनी बिल फॉर मैक्सिमम 14 डेज। 14 डेज में अगर राज्यसभा ने मनी बिल को पास कर दिया तो मनी बिल पास हो जाएगा। अगर 14 डेज में राज्यसभा ने मनी बिल को पास नहीं किया तो मनी बिल आपका खत्म हो जाएगा, वो सॉरी मनी बिल आपका ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाएगा। तो 14 डेज में अगर राज्यसभा मनी बिल को पास नहीं भी करती तो भी मनी बिल आपका पास हो जाएगा। तो मनी बिल से रिलेटेड जो ज्यादा पावर है वो किसे है? आपका लोकसभा को। मनी बिल से रिलेटेड आपके राज्यसभा को बहुत ज्यादा पावर नहीं है। यहां तक समझ में आया? दोनों हाउसेस से पास हुआ, इससे भी पास हुआ, इससे भी पास हुआ, कहां जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। कहां जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट पास कर देंगे, मनी बिल आपका एक्ट बन जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पे एक चीज याद रखना कि प्रेसिडेंट मनी बिल को सस्पेंसिव वीटो नहीं कर सकते। मतलब प्रेसिडेंट मनी बिल पे सारी वीटो पावर का यूज नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट मनी बिल को रिकंसीडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते। ठीक है। या तो आपका फेल करें या ना करें, हमें नहीं पता, उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है। पास करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो उसे आपका सस्पेंसिव वीटो नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? नॉर्मल कंडीशन। एक कंडीशन इसमें और होती है। क्या सर आपका राज्यसभा आपका इस पे रिजेक्ट कर सकता है? मैंने यहाँ बोला राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट मनी बिल। तो जब राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकता तो जॉइंट सिटिंग वाली कंडीशन ही नहीं बनी। क्योंकि जॉइंट सिटिंग की कंडीशन क्या थी? जब एक हाउस बिल को पास करता है और दूसरा पास नहीं करता तब जॉइंट सिटिंग होती थी। तो यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे राज्यसभा उसे फेल कर ही नहीं सकता, और लोकसभा ने इंट्रोड्यूस किया है, और लोकसभा ने अगर बिल को फेल कर दिया तो बिल वहीं पे कोलैप्स हो जाएगा। तो आपका जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन इसमें नहीं होता। ठीक है। ये चीज समझ में आई? एक लास्ट पॉइंट और समझते हैं आपका। यहां पे मनी बिल, मनी बिल जो है ना आपका, मनी बिल अगर लोकसभा में कोलैप्स कर जाता है, मनी बिल अगर लोकसभा में डिफीट हो जाता है, हार जाता है, लोकसभा को मेजॉरिटी नहीं मिलती मनी बिल पे, तो क्या होता है? आपका जो करंट गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो आपका डिसमिस हो जाएगी, रूलिंग गवर्नमेंट आपका डिसॉल्व हो जाएगी। तो इफ मनी बिल डिफीटेड इन लोकसभा द गवर्नमेंट कोलैप्स। ठीक है। मनी बिल से रिलेटेड इतनी ही चीजें हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीजें हैं नहीं। चलो, तो ये चीजें आपने देख ली ना। अब एक प्रॉपर जो है वो क्या बनाओगे? प्रॉपर एक माइंड मैप बनाओगे जिससे इस ये सारी चीजें आप थोड़ा सा समझ पाओ। ठीक है। बाकी तो हम लोग पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे ही। चलिए पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं हम आपका। ठीक है। देखो, द स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड या डिटरमाइन वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, है ना। कौन बताएगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा बताएगा। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है ओनली लोकसभा कैन ब्रिंग मनी बिल। मनी बिल को लाने की जो पावर है वो किस पे है? केवल लोकसभा पे है। केवल लोकसभा आपका मनी बिल ला सकती है, राज्यसभा मनी बिल नहीं ला सकती। अगला पॉइंट क्या है? प्रायर एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट विल बी मैंडेटरी। प्रेसिडेंट से पहले पूछना, पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेना कंपलसरी होगा, है ना। प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना आप मनी बिल नहीं ला सकते। अगला क्या है? बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट पास द बिल बाय सिंपल मेजॉरिटी। तो दोनों ही हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, बिल को पास करेंगे किससे? सिंपल मेजॉरिटी से। सिंपल मेजॉरिटी क्या था? 50% प्रेजेंट इन वोटिंग, 50% से ज्यादा। ठीक है। अगला क्या है आपका? नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है क्योंकि राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकता। लोकसभा में रिजेक्ट होगा तो गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है? राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट मनी बिल। राज्यसभा मनी बिल को ना तो अमेंड कर सकता, ना राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है। राज्यसभा कैन स्टाइल मनी बिल फॉर मैक्सिमम 14 डेज, है ना। राज्यसभा मनी बिल को स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है, मैक्सिमम कितने दिन के लिए? 14 डेज के लिए। और आपका क्या है? इफ मनी बिल डिफीटेड इन लोकसभा
गवर्नमेंट कोलैप्स, है ना, गवर्नमेंट विल फॉल, गवर्नमेंट आपका खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी आपका, है ना। और क्या है, प्रेसिडेंट कैन नॉट यूज सस्पेंसिव वीटो, है ना। तो प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो क्या है, रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजना। तो प्रेसिडेंट मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भी नहीं भेज सकते, ठीक है। दो बिल्स थे आपके, दो बिल्स खत्म हो गए, है ना। एक छोटा सा वीडियो बन गया, छोटे से वीडियो में आपको ये चीज़ें दो समझ में आ गई, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। चीज़ें समझ में आई, चीज़ें अच्छी लगी तो बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। नो डाउट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, आप चैनल को शेयर करो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको सीयूटी का ज़्यादातर कंटेंट मैं आपको यहाँ पे और फ्रेश कंटेंट दूंगा, जो आपको पेड में भी नहीं मिल रहा ना, वो वाला कंटेंट मैं आपको फ्रेश कंटेंट दूंगा, बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा, देखना। तो चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। तो ये आपका सीयूटी से रिलेटेड डेडिकेटेड चैनल है। पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, या इंस्टा हैंडल पे सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदना है, ऐप डाउनलोड कर लो, नहीं तो ऑफलाइन ही आपको एड्रेस दे रखा है, सेंटर विजिट करो। या अगर आपको कोई भी कांटेक्ट करना है, कोई भी रिलेटेड आपका क्वेरी है, कोई भी बात है, तो इस नंबर पे कॉल करके आप चीज़ें पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।